कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। आज हमको चक्रवात के बारे में बताना है, ठीक है? क्योंकि अभी हाल ही में ताउते चक्रवात आया था और अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि यास चक्रवात आया है। तो आपको ये पता होना चाहिए चक्रवात क्या होता है, ठीक है? तो मेरे ध्यान में यह आया कि आपको चक्रवात के बारे में बता दें। तो आइए चक्रवात के बारे में जाना जाए। सबसे पहले चक्रवात के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये पृथ्वी है और ये आपको पता है भूमध्य रेखा है, आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है? इक्वेटर इसको बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है इसको, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है? हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे कि बोर नहीं होंगे आप लोग और जानकारी भी हो जाएगी। 0 डिग्री अक्षांश इसको होता है, ठीक है? अब 0 डिग्री अक्षांश से यहां तक 90 डिग्री अक्षांश होता है और इधर 90 डिग्री अक्षांश होता है, ठीक है? अक्षांश की बात हम कर रहे हैं, 90 डिग्री। तो अब एक एक डिग्री अक्षांश से आगे बढ़ते हैं हम लोग और 90 डिग्री अक्षांश उत्तर और 90 डिग्री अक्षांश दक्षिण। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है? और एक जो भाग होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। परीक्षा में कई बार आ चुका है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 0 डिग्री अक्षांश उन दोनों को विभाजित करती है, ठीक है? तो आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जो दक्षिण भाग का होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है? सबको सुनाई दे रहा है? अब आपको यह जानना चाहिए पृथ्वी घूमता है, आपको पता है पृथ्वी हमारी घूमती, पृथ्वी हमारा घूमता है पश्चिम से पूरब, ठीक है? पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूमती है, ठीक है? पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूमती है। अब पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है तो पृथ्वी के घूमने से एक बल उत्पन्न होता है। उस बल को हम लोग कहते हैं कोरियालिस बल। कोरियालिस बल, पृथ्वी के घूमने से एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कोरियालिस बल कहते हैं, ठीक है? कोरियालिस बल सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है और सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। याद रखिएगा, कोरियालिस बल सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है, ठीक है? और सबसे कम जो होता है वो यहां होता है भूमध्य रेखा पर, ठीक है? कोरियालिस बल। अब कोरियालिस बल क्या है? कोरियालिस बल ये है कि जब पृथ्वी घूमती है तो उसको घूमने से ये कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। तो जब आपको पता है कि पृथ्वी पे जो हवा चलती है तो वो जब हवा जब यहां से आती है और चाहे यहां से आती है, चाहे जहां भी हवा उत्पन्न होती है, तो कोरियालिस बल के कारण उनकी दिशा बदल जाती है, ठीक है? वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं घूम जाते हैं, ठीक है? हवा जो होती है अपने दाएं घूम जाएगी। जैसे जैसे आप दिशा दूरी बढ़ाएं आपको तो दाएं घूम जाएगी, ठीक है? उत्तरी गोलार्ध में दाएं घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवा जो है बाएं घूम जाती है। किस कारण? कोरियालिस बल के कारण, ठीक है? ये संपूर्ण पृथ्वी पर होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर होता है। पहली बात तो आपको ये जानना है कि कोरियालिस बल है। कोरियालिस बल पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न होता है, सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है, सबसे अधिक ध्रुवों पर। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस बल का मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक है? इस बल की मात्रा बढ़ती जाएगी, चाहे आप दक्षिण जा रहे हैं चाहे उत्तर जा रहे हैं। सबसे कम कहां होता है? भूमध्य रेखा पर, ठीक है? तो आपको ये चीज समझ में आ गया, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है? तो अब हम लोग चलते हैं आगे। आपको हम बता रहे हैं कि अगली चीज आपको जानना है वातावरण। वातावरण क्या होता है, ठीक है? इसको इंग्लिश में फ्रंट्स देगा, इंग्लिश में इसको फ्रंट्स देता है, ठीक है? वातावरण क्या होता है? जब 2 विपरीत स्वभाव की हवा जब एक दूसरे से मिलती है, जैसे मान लीजिए एक गर्म हवा है और ये ठंडी हवा है, जब एक दूसरे से मिलती हैं
तो जो उनके मिलन बिंदु होता है, जो उनका मिलन बिंदु होता है, उसको हम लोग वाताग्र बोलते हैं। वाताग्र शीत वाताग्र भी होता है, उष्ण वाताग्र भी होता है, ठीक है, अधिवृष्ट वाताग्र भी होता है। तो वाताग्र में इतना गहराई मत जाइए, आप ये जानिए कि दो अलग अलग स्वभाव वाली हवा जहां मिलती है उसको हम लोग वाताग्र बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, तब आगे बढ़ते हैं। हम शॉर्ट में ही जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि बोरिंग ना हो आपको लगे ना कि बोर हो रहा है, ठीक है। मेरा प्रयास यही है कि छोटे में शॉर्ट में करके आपको हम बता सकें, ठीक है। तो सबको सुनाई दे रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से आपको हम बता सकें, ठीक है, ठीक है। तो आप वाताग्र समझ गए, कोरियोलिस बेल्ट समझ गए, क्यों हम बता रहे थे। अब हम सीधे आ रहे हैं चक्रवात पे। देखिए चक्रवात दो तरह के, मुख्यतः दो तरह के चक्रवात होते हैं। होते तो तीन हैं चक्रवात, तीन नहीं होते हैं, दो ही होते हैं। उसको प्रति चक्रवात तीसरे वाले को बोलते हैं, तीसरे चक्रवात हम उसको नहीं गिन सकते हैं। तो एक चक्रवात होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। एक चक्रवात होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय एक चक्रवात ये होता है, ठीक है। एक चक्रवात ये, एक चक्रवात, दोनों के बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए अब फिर से पृथ्वी को बनाना पड़ेगा। अब यहां आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका ये अक्षांश रेखा है, ठीक है, और ये अक्षांश रेखा है 90 डिग्री। ऐसी अक्षांश रेखाएं इधर होती हैं दक्षिण गोलार्ध में भी, और ये भी 90 डिग्री। अब ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, और इसको मान लेते हैं 30 डिग्री अक्षांश, इसको मान लेते हैं। और ये आपको बताइए कि 90 है, ये 60 है, ठीक है। ऐसे सेम है, सेम ऐसे यहाँ इसको 30 मान लीजिए, इसको 60 मान लीजिए, और ये 90 है। सबसे पहले हम शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बता रहे हैं, ठीक है। शीतोष्ण, तो शीतोष्ण को अगर हिंदी हम लोग पढ़े हैं कि अगर इसका संधि विच्छेद करें, शीत और उष्ण, ठीक है, यानी ठंडा जगह भी होगा और गर्म जगह भी होगा, ठीक है। ठंडा जगह भी होगा और गर्म जगह भी होगा। ऐसा कटिबंध जहां ठंड भी पड़ती होगी और गर्मी भी पड़ती होगी, ठीक है। तो ऐसा जो होता है, ऐसा मौसम वो हमारे देश में भी है, ठीक है। तो आपको बता रहे कैसे होता है। वो 30 डिग्री अक्षांश से जब आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, 30 डिग्री अक्षांश ऊपर कहना उचित नहीं होगा। आप सबसे बढ़िया कर लीजिए कि इसको थोड़ा और नीचे लाइए, 23.5 अंश। तो ये क्या होता है, ये होता है कर्क रेखा। और इधर अगर हम आ जाए 23.5 अंश अक्षांश, तो इधर मकर रेखा होता है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होता है और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है। कर्क रेखा के जब आप ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंध पड़ता है। जानबूझ के डिटेल नहीं बता रहे हैं, डिटेल इसमें बता रहे कि बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा जानिए, 3 पॉइंट बता रहे हैं जो परीक्षा में आता है, ठीक है, उतना ही जानिए। कोई ऐसा नहीं कि हमको थेसिस लिखना है, पीएचडी का, ठीक है। तो सब लोग ध्यान रखिए कि 23.5 अंश कर्क रेखा के जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो शीतोष्ण कटिबंध पड़ता है, और 23.5 अंश नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश से नीचे बढ़ेंगे तो शीतोष्ण कटिबंध पड़ेगा, ठीक है। यानी कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के मकर रेखा के दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध पड़ता है, जहां ठंडा भी पड़ता है और गर्मी भी पड़ती है, ठीक है। वहां ये चक्रवात, जब ये सोचिए कि ये हवा यहाँ आ रही है, अब ये हवा यहां से चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये उच्च दाब क्षेत्र होता है और यहां से एक हवा चलती है। अब ये दोनों हवा
जब चलते हैं तो आपको अभी बताए थे, इसीलिए हम बता दिए थे, कोरियालिस बल के कारण ये हवा इधर घूमना चाहती है, ये हवा इधर घूमना चाहती है। लेकिन होता क्या है कि वाताग्र के कारण दोनों हवा एक दूसरे से मिल जाती है। ठीक है, तो ये अपने दिशा में चलना चाहती है, ये अपने दिशा में चलना चाहती है। तो होता यह है कि ये यही घूमने लगते हैं, ये यही घूमने लगते हैं और ये चक्रवात बन जाता है। ऐसे ही शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात बनता है। ठीक है, इसका कई चरण होता है, लेकिन सिंपल सी बात है कि एक हवा इधर है, एक हवा दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, एक हवा आपका उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है। अब ये अभी आपको कोरियालिस बल बताएं, कोरियालिस बल के कारण ये जो हवा है ये इधर घूमना चाह रही है और ये जो हवा है इधर घूमना चाह रही थी, ये दोनों आपस में ऐसे मिल जाते हैं, तो ये चक्रवात का रूप धारण कर लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात आपको पश्चिम से पूरब चलता है, पश्चिम से इसकी दिशा कहाँ होती है, पूरब की होती है। तो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात पश्चिम से पूरब की ओर होता है। ठीक है, और ये जो चक्रवात होता है इसके केंद्र में निम्न दाब क्षेत्र होता है, निम्न दाब, केंद्र में निम्न दाब क्षेत्र होता है। निम्न दाब का मतलब है वहां दबाव सबसे कम होता है केंद्र में। तो पूछता है परीक्षा में चक्रवात के किस हिस्से में, चक्रवात के किस भाग में सर्वाधिक कम दाब होता है, तो हम लोग कहेंगे चक्रवात के केंद्र में। जबकि सिंपल सी बात है, लॉजिक अगर लगाया जाए तो लगेगा कि केंद्र में सबसे ज्यादा हवा होगी, नहीं, केंद्र में सबसे ज्यादा दबाव होगा, नहीं, केंद्र में सबसे कम दबाव, सबसे निम्न दाब क्षेत्र कहाँ होता है, आपका केंद्र में। और ये हवा की ये चक्रवात कहाँ चलता है, ये चक्रवात पश्चिम से पूरब की तरफ चलता है। ठीक है, और ये उत्पन्न कहाँ होते हैं, अक्सर पूछता है। तो ये 35 अंश और 65 अंश अक्षांश के बीच में, 35 अंश और 65 अंश अक्षांश के बीच में ही ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं दोनों तरफ, उसके आगे नहीं। इसीलिए भारत में उसका प्रभाव आप नहीं देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का, क्योंकि भारत में आप देखेंगे कि अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 65 अंश और 35 अंश उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में ये बनता है, और ये उतने विनाशकारी नहीं होते हैं जितने विनाशकारी ये चक्रवात होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये समझ। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में बनते हैं। आपको पता है भारत से कर्क रेखा गुजरती है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क और मकर रेखा के पास गुजरते हैं, मतलब बीच में बनते हैं, सॉरी पास में नहीं गुजरते हैं, बीच में बनते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में बनते हैं, वहां उनका जन्म होता है। ठीक है, और ये जो चक्रवात होते हैं, ये जब हवा गर्म हो जाती है, सॉरी हवा नहीं, समुद्र गर्म हो जाता है, समुद्र गर्म हो जाता है तो हवा हल्की हो जाती है और उठने लगती है, उठने लगती है तो फिर वही काम कि एक हवा इधर एक हवा इधर, तो यहाँ ये घूमने लगेगी। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसे ही बनता है। तो चक्रवात बनने का सबसे बड़ा कारण कोरियालिस बल होता है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए तापमान भी बहुत बड़ा रोल निभाता है समुद्र के तल का। ठीक है, एक चीज और दोनों में डिफरेंस ये है कि ये स्थल पे भी बनता है, ये इस चक्रवात का जन्म स्थल पे भी होता है और ये जल पे भी होता है। ठीक है, और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल महासागर में उत्पन्न होता है, महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल और केवल महासागर में उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसकी जो दिशा होती है, ये दिशा जो होती है पश्चिम की ओर होती है। ये दिशा जो होती है इसकी चलने की, किसकी, उष्णकटिबंध की, पूरब से पश्चिम की ओर चलने, इसकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर चलने की होती है। तो समझ में आ गया होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं कि एक और आप वर्ड सुनते होंगे, एक चीज और बता दें आपको, लैंडफॉल। बार बार अखबार में, पेपर में, आपका न्यूज चैनल में लैंडफॉल चक्रवात लैंडफॉल करेगा, चक्रवात लैंडफॉल करेगा। आपको हम बताते हैं लैंडफॉल क्या होता है। ठीक है, चलिए आपको हम बताते हैं। अपना प्यारा भारत, सॉरी थोड़ा सा अवॉइड करिएगा लोग, क्योंकि डायग्राम बनाने में हम बहुत पीछे हैं। ये अपना प्रायद्वीपीय भारत बना लिया जाए। ठीक है,
ऐसे समझिए कि प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत, ठीक, यहां श्रीलंका है, आपको पता है। अब ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और ये अरब सागर, और आपको पता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर के हिस्से हैं। ये सब हिंद महासागर में आता है, नीचे तक है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी भी हिस्सा है और अरब सागर भी हिस्सा है, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा समझ में आसानी लगेगी। अब आपको हम बताते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत जो है बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। अब होता क्या है कि बंगाल की खाड़ी, अब यहां से आपको पता है कर्क रेखा एंट्री करती है भारत में, गुजरात से एंट्री करती है, कर्क रेखा गुजरती है भारत से, तो कर्क रेखा है 23.5। अब अभी आपको हम बताए थे कि भारत में जो चक्रवात सबसे ज्यादा आता है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है। भारत में सबसे ज्यादा अभी जो आप चक्रवात, दोनों चक्रवात देख रहे हैं, दोनों का मतलब कि यास चक्रवात और ताउते चक्रवात, दोनों जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो सबसे ज्यादा विनाश करते हैं, ठीक है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की स्पीड जो होती है ना, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। किसकी? शीतोष्ण कटिबंधीय, जो पढ़ा है अभी। और उष्ण कटिबंधीय की स्पीड जो होती है वो 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड होती है, अगर नॉर्मल जब चलेगा तो, ठीक है। लेकिन जब 100 के पार हो जाती है, यानी 120 किलोमीटर तक, इसको प्रचंड चक्रवात कहते हैं, प्रचंड चक्रवात। और आपको पता है जो अभी यास चक्रवात आया है, वो चक्रवात की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है, बहुत विनाशकारी चक्रवात है, ठीक है। तो भारत जो है कर्क रेखा में पड़ता है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अभी आपको पता है उस कटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में बनता है, ठीक है। अब क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होता है, ठीक है, और अरब सागर में चक्रवात उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अरब सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होता है और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उत्पन्न होता है, दोनों उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ठीक है। और वो चक्रवात जो होते हैं वो तट से, मतलब ये समुद्र से तट की तरफ बढ़ते हैं, समुद्र से तट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, समुद्र से तट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अब होता क्या है कि जब ये समुद्र से तट पे एंट्री करते हैं, जहां तट पे टकराते हैं, जहां तट पे टकराते हैं, ठीक है, उसको लैंडफॉल कहते हैं। लैंडफॉल का मतलब ये होता है कि तट से टकराना, तट से टकराना, जो समुद्र तट होता है उससे टकराना, वही लैंडफॉल कहते हैं। और जब ये लैंडफॉल कर लेता है कोई भी चक्रवात, मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो उसको ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है, क्योंकि उसको ऊर्जा समुद्र से मिलती है। तो वो चक्रवात जैसे जैसे आगे बढ़ेगा धीमा होता जाएगा। तो लैंडफॉल सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब लैंडफॉल कर ले तो उसका मतलब है कि चक्रवात अब धीमा होना है उसको, ठीक है, चक्रवात को धीमा होना है जब भी लैंडफॉल कर ले। अब आपको बता रहे हैं कि भारत में जो दो चक्रवात आए, भारत में जो दो चक्रवात हैं, दोनों चक्रवात ताउते पहले आए हैं और यास बाद में आए हैं, ठीक है। ताउते जो है आपका, सॉरी, जो भारत में दोनों चक्रवात जो आए हैं ताउते और यास,
तो ताउते उत्पन्न हुआ था अरब सागर में। ताउते जो उत्पन्न हुआ था वो अरब सागर में उत्पन्न हुआ और इसको ताउते नाम दिया था म्यांमार में। इसको ताउते नाम दिया था म्यांमार में। ताउते चक्रवात, ठीक है, अरब सागर में उत्पन्न हुआ था म्यांमार में। ताउते का मतलब होता है छिपकली। ताउते का मतलब होता है छिपकली, ठीक है। और ये जो चक्रवात है यास, ये जो चक्रवात है यास, उसको नाम दिया है ओमान में। उसको नाम दिया है ओमान में, ठीक है। और यास का मतलब होता है जैस्मीन, चमेली फूल का नाम है। यास का मतलब होता है जैस्मीन, ठीक है। तो यास चक्रवात का नाम ओमान ने दिया है और ताउते नाम म्यांमार ने दिया है। और उसका नाम ताउते का मतलब छिपकली होता है और यास का मतलब जैस्मीन, चमेली का फूल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आपको यह जानना चाहिए कि चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है, चक्रवात का नामकरण कैसे होता है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में चक्रवात का नामकरण करने का, ठीक है, जो काम है वो है विश्व मौसम संगठन, विश्व मौसम संगठन का। ये पूरी दुनिया में अलग अलग महासागरों में चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है, इसकी प्रक्रिया बनाता है। भारत में, यानी भारत में कहना गलत होगा, हिंद महासागर में 8 देश हैं, 8 देश हैं और हर 8 देश 8 नाम अपना सुझाता है और बारी बारी से अल्फाबेट यानी ABCD करके सबका नंबर आता है हर देश का। तो वो चक्रवात का नाम अपने अपने मतलब इन 8 नामों में रखते हैं। तो हर देश 8 नाम रखता है, 64 नाम भेजे जाते हैं किसको, विश्व मौसम संगठन को। अब विश्व मौसम संगठन चक्रवात का नाम उस देश के सुझाव पे रखता है जिस देश का नंबर हो। भारत अपना नाम आखिरी बार रखा था, भारत के हाथ में था नाम रखना गति चक्रवात। वो सोमालिया के तट पे टकराया था, सोमालिया अफ्रीका में, ठीक है। भारत ने अंतिम जो चक्रवात का नाम दिया था उसका नाम गति था। और याद रखिएगा 8 देश हिंद महासागर में, जैसे ओमान है, ईरान है, आपका बांग्लादेश है, थाईलैंड है, म्यांमार है, भारत है, 8 देश, हर देश 8 नाम देता है। इस तरह विश्व मौसम संगठन का 64 नाम होते हैं और बारी बारी से हर देश अपना नामकरण करता है। जैसे अगले साल जो चक्रवात आएगा तो किसी और देश का नाम होगा, फिर किसी और देश का नाम होगा। तो इसीलिए हर देश अपना नाम देता है, क्रम से रखा जाता है, ठीक है। तो एक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, एक चक्रवात अरब सागर में आया। अरब सागर का चक्रवात पहले इतना प्रबल नहीं होता था, आपको पता है, सुनने में ऐसा आया कि 100 साल बाद ऐसा कोई चक्रवात आया, ठीक है। ऐसा चक्रवात इतना तीव्रता का जिसने इतना विनाश फैलाया है, ऐसा चक्रवात बहुत रेयर होते हैं, अरब सागर में नहीं आते हैं। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। और ये जो बंगाल की खाड़ी का चक्रवात है ये हमेशा आता है। ये एक नॉर्मल चीज है, लेकिन इतना प्रबल तरीके से ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। नॉर्मल है जैसे भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। अब भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात अक्टूबर और नवंबर में, ये सब परीक्षा में आता है कि भारत में सर्वाधिक चक्रवात कब आते हैं, तो अक्टूबर नवंबर के बीच में। और सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है, तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्य जो हैं वो चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। और बहुत नुकसान होता है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा चक्रवात ना आए, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब को ही तकलीफ होती है। तकलीफ तो सबको होती है, ऐसी बात नहीं, इसमें गरीब अमीर करना सही नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हीं को ही झेलना होता है। तो आपको पता चल गया होगा ताउते चक्रवात और यास चक्रवात। आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का तरीका बताने का। अगर बुरा भी लगा हो वो भी बताइएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।